तो छठा चैप्टर है मानचित्र अध्ययन ज्योग्राफी का। पहला ऑब्जेक्टिव है कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है। तो 4 ऑप्शन है, पर्वत, पठार, मैदान, जल। किसके द्वारा? जल के द्वारा। ऑप्शन क्या हो गया? डी, जल के द्वारा। देखिए, तो इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह। सफेद रंग के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को, ठीक ना। इसके बाद बादामी रंग के द्वारा पठारी पहाड़ी भाग को दर्शाया जाता है। इसके बाद अगला ऑब्जेक्टिव देखो, कड़े की तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है। स्थानिक ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, समोच्च रेखा, त्रिकोणमितीय स्टेशन। स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन ए। उच्च आवाज प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? गुटेनबर्ग, लेहमान, गीगर, रिटर। लेहमान ने। ऑप्शन बी। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, जल। जल। ऑप्शन डी। दोबारा रिपीट कर दिया है। पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश डाला? देखो, डालने की कल्पना की जाती है। उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। छोटी, महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्च आवाज प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? अस्तर रंजन, पर्वतीय छायाकरण, हेस्यूर तलचिन्ह। हेस्यूर। ऑप्शन सी। हेस्यूर विधि का विकास किसने किया? लेहमान ने। हेस्यूर विधि में अधिक ढालुआ भाग कैसा दिखता है? सफेद, काला, नीला, पीला। काला। ऑप्शन बी। प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? लाल, नीला, पीला, हरा। पीला। ऑप्शन सी। अस्तर रंजन विधि द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? पीला, सफेद, नीला, हरा। सफेद। ऑप्शन बी। पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों इनमें से क्या नहीं होता है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई। गहराई। ऑप्शन डी। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कत्थई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? पर्वत, पठार, मैदान, गुफा। पठार को। ऑप्शन बी। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? पहाड़, पठार, मैदान, जलीय भाग। जलीय भाग। ऑप्शन डी। समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? बराबर, ऊपर नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे। सभी गलत। बराबर। ऑप्शन ए। कौन सी विधि उच्च आवाज प्रदर्शन की विधि नहीं है? हेस्यूर, समोच्च रेखा, अंक विधि, रंग विधि। अंक विधि। ऑप्शन सी। बीएम किसे प्रदर्शित करता है? स्थानिक ऊंचाई को, तल चिन्ह को, स्पॉट हाइट को, समोच्च रेखा को। तल चिन्ह को। ऑप्शन बी। इनमें उच्च आवाज प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? पर्वतीय छाया, हेस्यूर, कंटूर या समोच्च रेखा, अस्तर रंजन। कंटूर या समोच्च रेखा। ऑप्शन सी। खड़ी ढाल को दिखाने के लिए समोच्च रेखा कैसे बनाई जाती है? पास पास, दूर दूर, ऊपर नीचे। पास पास। ऑप्शन ए। 17 का सही ऑप्शन ए। समोच्च रेखा द्वारा क्या प्रस्तुत किया जाता है? आकृति रेखाएं, उच्च आवाज प्रदर्शन, जल चिन्ह, स्थानिक ऊंचाई। उच्च आवाज प्रदर्शन। ऑप्शन बी। तल चिन्ह के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? स्थानिक ऊंचाई, पहाड़, बेंचमार्क, पठार। स्थानिक ऊंचाई। ऑप्शन ए। भी आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? पठार, बाहुकूट, ज्वालामुखी पार, झील। बाहुकूट। ऑप्शन बी। यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती तब इसमें किस भू आकृति का प्रदर्शन होता है? तीव्र ढाल, सीढ़ीनुमा ढाल, मंद ढाल, अवतल ढाल। मंद ढाल। ऑप्शन सी।
छोटी मापनी के मानचित्रों में उच्चावाच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा लेना उपयुक्त होता है? स्तर रंजन, हेस्यूर, तलचिन्ह, पर्वतीय छायाकरण। पर्वतीय छायाकरण। ऑप्शन डी। पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाना अच्छा होता है? तलचिन्ह, पर्वतीय छायाकरण, स्थानिक ऊंचाई, हेस्यूर। पर्वतीय छायाकरण। ऑप्शन डी। जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं? स्तर रंजन, छाया लेखन, हेस्यूर, समोच्च रेखा। हेस्यूर। ऑप्शन सी।